स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। और आज अपना लेक्चर नंबर 8 है और हेडिंग अपना इलेक्ट्रिकल पावर एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, एनर्जी मैंने लिखा नहीं है, लिखेंगे अगला। तो इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये सारी चीजें आज हम पढ़ेंगे और उनके 2-3 न्यूमेरिकल करेंगे, जिससे इंट्रोडक्शन लेवल जो है इनका, इन सारी चीजों का हमें पता चल जाएगा क्या यूनिट से क्या नहीं है। ऑल थिंग्स वी विल डील। ओके, तो आइए शुरुआत करते हैं। स्वागत है आप सभी का। तो स्टार्ट किया जाए इलेक्ट्रिकल पावर से। तो पावर का मतलब सिंपली है कि किसी भी सर्किट में, किसी भी सर्किट में, इन एनी सर्किट पावर कैन बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द वोल्टेज एंड करंट। इट्स वेरी सिंपल, है कि नहीं? पावर इज इक्वल टू वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय करंट। पावर का सिंबल है P, वोल्टेज का है V, करंट का है I। सिंपल। चलिए, अब V जो है वोल्टेज, इसका यूनिट हम लिखते हैं वोल्ट, राइट। और करंट का हम लिखते हैं एम्पियर। सो इट्स यूनिट इज वोल्ट मल्टीप्लाइड बाय एम्पियर, करेक्ट। इसी को वोल्ट मल्टीप्लाइड बाय एम्पियर को ये भी कहा जाता है इट्स अ वैट, यानी कि इतने वाट का बल्ब है, एलईडी है। वाट भी पढ़ते हैं, वैट भी पढ़ते हैं, दोनों में से जो आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए। अब इसमें अगला ये आता है कि इट्स अ यूनिट ऑफ पावर दैट इज वाट। तो 1 वाट इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है? 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। सबको 1 कर दो। इट्स 1 वोल्ट मल्टीप्लाइड बाय 1 एम्पियर। यानी कि सर्किट में वोल्टेज अगर 1 वोल्ट है, करंट अगर 1 एम्पियर है, देन पावर विल बी 1 वाट। सही, तो ये भी करेक्ट है। चलिए, ये भी एक हमने डेफिनेशन पढ़ लिया अलग से। ओके, अब देखिए स्टूडेंट, वोल्ट इंटू एम्पियर जो हमने लिखा था, इसको हमने वैट कहा था। इसको हायर, जब बहुत बड़ी पावर हम जब कैलकुलेट करते हैं तो किलोवाट, मेगावाट, इन सब कुछ टर्म्स में आता है। ठीक है, तो हायर पावर, हायर magnitude of power can be represented as किलोवाट, मेगावाट, किलोवाट। तो वाट हर बार पूरा नहीं लिखूंगा, डब्ल्यू लिखा तब भी चलता है ना। और मेगावाट, किलो का मतलब क्या है? 10 की पावर कितनी? यूनिट एंड डायमेंशन हमने पढ़ा था, किलो था, मेगा था, है ना, टेरा था, ऐसे बहुत सी टर्मिनोलॉजी थी। तो किलो मीन्स 10 की पावर 3 वैट एंड मेगा मीन्स 10 की पावर 6 वैट। ठीक है, तो ये हुआ अपना पावर का बेसिक टर्मिनोलॉजी, इतना लिखिए। उसके बाद एक और टर्मिनोलॉजी है इसका, जो आपने शायद सुना भी होगा उसके बारे में। वो ये कि जो मोटर्स वगैरह होते हैं, डीसी मोटर वगैरह, जो कोई भी आप देखेंगे ना, जैसे एग्रीकल्चर वर्क में स्पेशली जो यूज होती है मोटर्स वगैरह, उनकी पावर वेट में नहीं लिखी होती, उनकी पावर लिखी होती है हॉर्स पावर में। किस में लिखी होती है? हॉर्स पावर। सो फॉर कमर्शियल यूज और इन कमर्शियल एप्लीकेशन, इन, सो सीधा हम लिखेंगे फॉर कमर्शियल यूज, हम ये यूज नहीं करते हैं वर्ड वाला सिस्टम। ठीक है, हम क्या यूज करते हैं? वी गो फॉर एचपी। एचपी मीन्स हॉर्स पावर। ये भी एक यूनिट है किसका? पावर का। एंड 1 एचपी जो आपको याद रखना है, यूनिट कन्वर्जन, 1 एचपी इज इक्वल टू 746 वैट। ठीक है, तो अगर पूछे कि 2 एचपी में कितना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इतना सिंपल है कि नहीं? चलिए लिखिए इसे। अब हम बढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर। ओके, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हम चर्चा करते हैं, उसके बाद एक न्यूमेरिकल भी लेंगे, है ना। चलिए मिटा दें इससे। तो P इक्वल टू वी इंटू आई मिल गया हमें। P इक्वल टू वी इंटू आई। अगला लिखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो पावर का फॉर्मूला साइड में लिख दिया, वोल्टेज इंटू करंट। ठीक है,
अगला हम पढ़ते हैं इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सिंबल है स्टूडेंट ई, केवल ई लिखा है ना। चलिए, अब यूनिट इन डायमेंशन में एक फॉर्मूला हमने पढ़ लिया था क्या, कि पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, सही है। और इसी को ऐसा लिख देते हैं, पावर इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, करेक्ट। अब जो वर्क डन हम करते हैं वही वर्क डन स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो वर्क हम करते हैं वही वर्क स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी कि वर्क ही क्या होता है, एनर्जी का एक फॉर्म है। यानी कि मैं इसी को ऐसा लिख सकता हूं, P इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, सही है। पावर इज इक्वल टू वर्क डन से क्या लिख सकते हैं, एनर्जी लिख सकते हैं। चलिए, एनर्जी अपॉन टाइम। अब अगर मैंने पावर कहा है कि ये कौन सी पावर है, इलेक्ट्रिकल पावर है, तो ये एनर्जी कौन सी होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी कि इलेक्ट्रिकल पावर P इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी E अपॉन टाइम टी, ठीक। तो यहां से क्या आ जाएगा, E का फॉर्मूला बताओ। T इक्वल टू था E अपॉन टी, यानी कि E इज इक्वल टू T मल्टीप्लाइड बाय टाइम, ठीक है। ये लिख कितना आसान था, सीधा सा था, पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द एनर्जी। पावर को टाइम के साथ क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट द एनर्जी। ओके, अब इतना होने के बाद अब इसकी और आगे हम चर्चा करते हैं। एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम। अब एनर्जी की यूनिट की हम बात करते हैं कि एनर्जी का यूनिट क्या होगा। एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। पावर कौन सी है, इलेक्ट्रिकल पावर है, ठीक है। या फिर फॉर्मूला ही बना देते हैं पहले तो, E इक्वल टू पी इंटू टी हो गया। P इक्वल टू क्या होता है, P इक्वल टू V इंटू आई होता है ना, V इंटू आई इंटू टाइम। करेक्ट, करेक्ट बोला है एकदम, है ना। तो ये हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला। ओके, अब हम एक और जानते हैं फ्रॉम ओम्स लॉ, V इक्वल टू इज व्हाट, आई आर। तो V की जगह में क्या रख दूं, I इंटू आर रख दें, तो एक नया फॉर्म आ जाएगा, है ना। तो I इंटू आर इंटू आई इंटू टी, क्या आ जाएगा, I इंटू आई स्क्वायर हो गया, यानी कि आई स्क्वायर आर टी, सही है। ओके, वहीं पर अगर मैं उल्टा कर दूं कि ओम्स लॉ से मैं यहां ऐसा लिख दूं कि I इक्वल टू वी अपॉन आर भी तो होता है, तो वो भी पुट कर सकते हैं, I इक्वल टू वी अपॉन आर, मतलब डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म है, यू कैन चेंज इट, ठीक है। इतना लिखिए। अब उसके बाद हम फॉर्मूला बन गया इसका, एनर्जी का फॉर्मूला बन गया। अब हम यूनिट की बात करते हैं, चलो तो यूनिट की बात की जाए। एनर्जी का जो पावर इंटू टाइम था, पावर यानी कि इट इज इन वैट, और टाइम है तो सेकंड में, वैट इंटू सेकंड, है ना। ये यूनिट हो गया इसका। इसी को स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, एनर्जी है तो एनर्जी फाइनली उसका यूनिट क्या होता है, जूल होता है, यानी कि ये क्या है, ये जूल है, ठीक है। इसी को हम क्या कहेंगे, जूल कहेंगे। लेकिन अभी अभी हमने पढ़ा था कि पावर जब बहुत बड़े मैग्नीट्यूड का हो तो वहां क्या लिखते हैं, किलोवाट, और सेकंड की जगह, टाइम की जगह क्या लिख देंगे, आवर लिख देंगे, है ना। सो फॉर लार्ज मैग्नीट्यूड और फॉर कमर्शियल यूज, सीधा लिखेंगे फॉर कमर्शियल यूज, जहां पर बहुत ज्यादा एनर्जी हम यूज करते हैं, है ना। जहां पर आपने इलेक्ट्रिसिटी के बिल देखे होंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी में बिल जो आती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की रीडिंग देती है किलोवाट आवर के टर्म्स में, ठीक है। यानी कि अब जो पावर है वो वैट में नहीं होगी, वो किलोवाट में होगी, ठीक है। किलोवाट इनटू टाइम जो सेकंड में था अब वो आवर में रहेगा, ठीक है। इसी को इन शॉर्ट कहा जाता है किलोवाट आवर, ठीक है। तो ये हो गया एनर्जी का एक और यूनिट, और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है। इसको हम कन्वर्ट करेंगे वापस नॉर्मल फॉर्म में कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, कैन बी रिटन एज, किलो की जगह क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर, 1 की जगह 1 है, किलो की जगह 10 की पावर 3, फिर वैट की जगह ये वैट है, आवर, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड।
1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, करेक्ट। चलिए, तो सेकेंड में अगर कन्वर्ट करना क्या कर देंगे, 60 इंटू 60, दैट्स वेरी सिंपल, है ना। 3600 सेकेंड क्या आ जाएगा, इट कम्स आउट टू बी 36 इंटू 10 की पावर 2 और 10 की पावर 3 कितना हो गया, 36 इंटू 10 की पावर 5 वैट मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड। और इसी को क्या कहा था, जूल कहा था, है ना। तो इसको फाइनली क्या लिख देंगे, जूल लिख देंगे, ठीक है। ये मजा आ गया है कि नहीं। तो यहां तक हुई बात इलेक्ट्रिकल पावर और एनर्जी की। दो ही फॉर्मूले थे जिन्हें बड़ा चढ़ा के हमने पढ़ा है। पावर इक्वल टू था वोल्टेज इंटू करंट, और पावर को मल्टीप्लाई कर दो टाइम से तो मिल जाएगा क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फिर हमने यूनिट की बात की थी, वोल्ट और एम्पियर था, और दूसरे का क्या था, वैट इंटू सेकेंड था। वोल्ट इंटू एम्पियर को हमने कहा है क्या, वैट का है ना। और वैट इंटू सेकेंड को हमने जूल का है। कमर्शियल यूज के लिए दोनों अलग अलग यूज होते हैं। चलिए अगला हम एक सवाल कर लेते हैं। फॉर्मूला याद रखिएगा, काम आएगा भी। फॉर्मूला तो याद रहेगा ही। चलिए सवाल लिखते हैं। एक सवाल है आपका, सवाल नंबर कौन सा भैया, इट्स 3.48। तो ये रहा, इन द सर्किट शोन इन द फॉलोइंग, इन द सर्किट शोन द फॉलोइंग फिगर in the following figure okay, following figure find, क्या क्या फाइंड करना है वो देख लेते हैं। फाइंड पहला है द पावर सप्लाइड बाय द 10 वोल्ट बैटरी, पावर सप्लाइड बाय 10 वोल्ट बैटरी, 10 वोल्ट बैटरी। बारिश हो रही है झमाझम और लेक्चर भी बन रहा है धनाधन, है कि नहीं। द पावर कंज्यूम्ड बाय द 4 वोल्ट बैटरी, बारिश हो रही है आज के 1 जुलाई है आज विद्यार्थी, 1 जुलाई को ये बारिश हो रही है। उम्मीद है आपको पता चल रहा होगा कहाँ हो रही है। द पावर डिसिपेटेड इन 3 ओम रेजिस्टेंस, चलिए सर्किट दिया है वो भी बना देते हैं। 10 वोल्ट 4 वोल्ट, ये करंट आ इधर जा रहा, ये दिया है कितना 10 वोल्ट, ये दिया है कितना 4 वोल्ट। चलिए माइनस प्लस बाद में लगाएंगे। ये रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया है कितना 3 ओम। तो पहला इसमें पूछा है इन द सर्किट शोन इन द फॉलोइंग फिगर फाइंड द पावर सप्लाइड बाय द 10 वोल्ट बैटरी। 10 वोल्ट का जो बैटरी है उसने पावर कितना दिया वो पता करना है, ठीक है। पावर कंज्यूम बाय द 4 वोल्ट बैटरी, इसने पावर कितना लिया है, एंड द पावर डिसिपेटेड बाय द 3 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है। तो किया जाए, चलिए पहला पावर फाइंड कर देते हैं किसी का भी, तो पावर इक्वल टू होता है वोल्टेज इंटू करंट। सबसे पहले आपको वोल्टेज पता होना चाहिए और करंट पता होना चाहिए। पहला सवाल है पावर सप्लाइड बाय 10 वोल्ट बैटरी, तो 10 वोल्ट बैटरी है तो उसका वोल्टेज कितना है 10 है, लेकिन करंट नहीं पता। तो सबसे पहले हम बात करेंगे करंट की, है ना, करंट फाइंड करेंगे। करंट फाइंड करने के लिए देखो ये सर्किट दिया है सिंपल है, जो बैटरी का बड़ा वाला टर्मिनल उसे प्लस लेते हैं और बाकी जो बच गया माइनस, ये वाला माइनस और ये वाला प्लस, ठीक है। चलिए तो 3 ओम रेजिस्टेंस है, केवीएल अप्लाई करना है, ट्राई कर सकते हैं आप बढ़िया से। क्या कहते हैं आप लोग, तो ये प्लस माइनस माइनस प्लस 3 ओम रेजिस्टेंस दिया है, सिंपल है। जो बैटरी का प्लस माइनस उनको तो टच ही नहीं करना है।
अब ये करंट यहाँ गया, यहाँ आया होगा, यहाँ आया होगा, फिर यहाँ जहां एंटर करता है वहां प्लस, जहां लीव करता है वहां माइनस, तो यहाँ से लीव करेगा ये माइनस चला जाएगा। ठीक है, ओके। करंट आपने ऐसा माना, मतलब ठीक है, करंट आपने ऐसा माना है। ओके, कहीं से भी स्टार्ट हो जाइए और सम ऑफ वोल्टेज, तो हम वी आर अप्लाइंग केवीएल, अप्लाई केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, कहीं से भी स्टार्ट हुई, यहां से हो गया। लेट्स से पहला टर्मिनल क्या मिला, प्लस 3 ओम रेजिस्टेंस से करंट कितना आई, तो वोल्टेज लिख दिया मैंने इसका, V इक्वल टू आई आर। यहां आ गया, इसका वोल्टेज कितना 10 है, और पहले मुझे टर्मिनल कौन सा मिला, प्लस का 10। पहले टर्मिनल कौन सा मिला, माइनस का, वोल्टेज कितना 4 इक्वल टू 0। तो 3i कितना हो गया, ये 6 हो गया क्या, 6 हो गया, 10 माइनस 4 6। 3i इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 6, i इक्वल टू कितना हो गया, माइनस के 6/3, यानी कि इट्स i इक्वल टू 2 एम्पियर, सॉरी माइनस 2 एम्पियर। माइनस क्या दिखाता है कि करंट ऐसे फ्लो करेगा, करंट ऐसे फ्लो करेगा, है ना। तो माइनस से चिंता ना ले, करंट अपने पास कितना आ गया है, 2 आ गया, बस माइनस दिखा रहा है कि करंट ऐसे घूमेगा। चलिए अब हम सवाल सोल्व करते हैं। पहला क्या पूछा है, पावर सप्लाइड बाय 10 वोल्ट बैटरी, तो P इक्वल टू वी इंटू आई, बैटरी का वोल्टेज कितना 10 वोल्ट वाले का 10 ही होगा, करंट कितना आ गया 2, पावर कितना आ गया 20 वैट। ठीक है, लिख लीजिए इससे। अगला करें, अगला करते हैं, द पावर कंज्यूम बाय द 4 वोल्ट बैटरी, 4 वोल्ट का बैटरी पावर कितना लेगा, 4 वोल्ट की बैटरी का वोल्टेज कितना 4 ही है, करंट कितना 2 है, 4 इंटू 2 कितना हो गया 8, यानी कि पावर कंज्यूम्ड बाय द 4 वोल्ट बैटरी, पावर सप्लाइड बाय द 10 वोल्ट बैटरी। तो मैंने 10 सिंबल दे दिया, याद रहेगा, पता रहेगा, मतलब याद क्या रखना। एंड लास्ट, द पावर डिसिपेटेड इन 3 ओम रेजिस्टेंस, तो डिसिपेटेड इन 3 ओम रेजिस्टेंस, तो देखो P इक्वल टू वी इंटू आई होता है। कैसे पता चलेगा, रेजिस्टेंस में फाइंड करना है, क्यों रेजिस्टेंस का वैल्यू बताना चाहिए। क्या करेंगे, V इक्वल टू आई आर पुट कर दो, क्या आ जाएगा आई आर इंटू आई, आई स्क्वायर आर, यानी कि ये फॉर्मूला होता है पावर डिसिपेटेड इन रेजिस्टेंस, जिसका वैल्यू कितना आर ओम। ठीक है, तो इट्स ए पावर डिसिपेटेड इन रेजिस्टेंस। इन रेजिस्टेंस सही है, आई का वैल्यू कितना 2 और आर 3 कितना हो गया 12, मतलब 10 वोल्ट की बैटरी ने पावर कितना दिया 20 दिया, 20 वैट इसने दिया, 20 में से इस रेजिस्टेंस ने कितना लिया 12 और इसने कितना लिया 8। देखो बैलेंस हुआ कि नहीं, 20 सप्लाई किया था और 12 इसने लिया, 8 इसने लिया, तो टोटल कितना लिया 12 और 8 20 हो गए सप्लाई, मतलब जितना इनपुट उतना ही आउटपुट। स्टूडेंट्स ये हमारा हुआ कंप्लीट। अगला अपना कौन सा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट। ठीक है, ये भी आसान है। अगला हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। और एक बात भी याद रखिए स्टूडेंट्स कि अगर हमने जितने टॉपिक पढ़े हैं ना अब तक, उन टॉपिक्स में से आपको कोई टॉपिक पर एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स वगैरह चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, ग्रुप में ऐसा डाल दीजिए कि सर इस पर न्यूमेरिकल्स और लीजिए, तो लिए जाएंगे, ताकि मुझे पता रहे कि हाँ कौन से टॉपिक में आपका इंटरेस्ट ज्यादा है कि नहीं। चलिए तो ऐसा करते हैं, अगला अपना टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, करंट 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 ओके। चलिए तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या कहता है, मान लीजिए कि एक रेजिस्टेंस है आर, ठीक है, जो किसी वोल्टेज बैटरी भी वी वोल्टेज की बैटरी के साथ कनेक्टेड है, इसने करंट दिया। ठीक है, अब ये करंट फ्लो होगा, इसका वैल्यू आर है, इसमें करंट कितना जा रहा आई जा रहा,
अगर इसमें I अमाउंट का करंट t सेकंड के लिए फ्लो होता है, कितने सेकंड के लिए? t सेकंड के लिए, तो जो करंट फ्लो होगा वो क्या कर सकता है, यहां पर उसका टेम्परेचर बढ़ाएगा, जिसकी वजह से थर्मल एनर्जी आएगी। अब थर्मल एनर्जी यहां पर या तो प्रोड्यूस हो सकती है या फिर एब्जॉर्ब हो सकती है, दोनों में से कुछ भी, ठीक है। यानी कि ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट थ्रू द रेजिस्टेंस देयर विल बी जनरेशन ऑफ thermal energy or absorption of thermal energy. So, due to flow of current through resistance क्या होगा? Due to flow of current through resistance there will be a thermal energy. There will be a थर्मल एनर्जी। उसी थर्मल एनर्जी को हम यहां पर कह रहे हैं हीट एनर्जी। कौन सी एनर्जी? हीट एनर्जी। तो ये अपना है हीट एनर्जी, सही है। अब उसी हीट एनर्जी का हमें फॉर्मूला लिखना है। लेट्स से हीट एनर्जी का हम सिंबल ले लेते हैं H। हीट एनर्जी का सिंबल ले लिया मैंने, कौन सा? कैपिटल H। अब ये हीट जनरेट हो रही कब? जब I अमाउंट का करंट फ्लो होता है R रेजिस्टेंस में, R ओम के रेजिस्टेंस में t सेकंड के लिए, देन इट इज गिवन बाय H इक्वल टू I स्क्वायर R T, ठीक है, I स्क्वायर R T। या फिर क्या, अभी तो दुखना इसका पहले यूनिट देख लेते हैं। हीट है तो हीट का एनर्जी, हीट तो एनर्जी है और एनर्जी है तो यूनिट क्या होगा? जूल होगा, उसमें कोई समस्या नहीं। चलिए, अगर ऐसा रहा है तो क्या इसे मैं वोल्टेज की टर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ? जी हाँ, कर सकते हैं। क्या करेंगे? उसके लिए आपको V इक्वल टू आई आर वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। V इक्वल टू आई आर है तो I इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? V अपॉन आर लिख सकता हूँ, यहां लिख देते हैं, है ना, वोल्टेज की फॉर्म में आ जाएगा यही। तो V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर टी, आर से आर कैंसिल हो गया, यानी कि इट कम्स आउट टू बी V स्क्वायर बाय आर टी। तो अगर वोल्टेज दे करके हीट एनर्जी पूछा है तो ये यूज लेंगे, करंट दे करके हीट एनर्जी पूछा है तो ये यूज में लेंगे, ठीक है, हाँ या ना? हाँ। इसका भी यूनिट क्या होगा? जूल। लेकिन हर बार जूल ही जूल ले रहे हैं, इतना जूला नहीं जोड़ना है, तो हम क्या करते हैं, कैलोरी की भी बात कर लेते हैं। कैलोरी जैसे मैगी पे लिखा होता है ना, 20 किलो कैलोरी, 20 किलो कैलोरी, 54 किलो कैलोरी एनर्जी। तो अगर कैलोरी की हम बात करेंगे तो कैलोरी में कितना आएगा? तो एक बड़ा छोटा सा रिलेशन है, क्या 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। मैं इसे मिटा दे रहा हूं। एक बढ़िया सा रिलेशन है, 1 कैलोरी इज इक्वल टू, कैलोरी लिखा है ना, 4.2 जूल। यानी कि कैलोरी को अगर जूल में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय इट बाय 4.2, और जूल को अगर कन्वर्ट करना है किसमें? कैलोरी में, तो 4.2 से डिवाइड कर देंगे। फिर से सुनो, कैलोरी को कन्वर्ट करना है जूल में, कैलोरी में दिया है, ठीक है, जैसे मैं कह रहा हूं 50 कैलोरी, नाउ कन्वर्ट इट इनटू जूल। क्या करेंगे? कैलोरी को जूल में लाना है तो 4.2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, वो मल्टीप्लाई क्या ही आ गया किसमें? जूल में। अब उल्टा करते हैं। उल्टा ये कि मान लो मुझे दिया गया है 25 जूल या 24 जूल, ठीक है, नाउ कन्वर्ट इट इनटू कैलोरी। क्या करेंगे? जूल को कन्वर्ट करना कैलोरी में तो 4.2 से डिवाइड कर देंगे, 4.2 से डिवाइड कर देंगे तो ये किस में आ गया? कैलोरी में आ गया। बहुत आसान था, है ना, बच्चों वाली बातें ये तो, हाँ बच्चों वाली बातें तो है। चलिए सवाल कर लेते हैं इसका, ताकि दिमाग में फिट हो जाए। चलिए सवाल लिखिए, क्या है? इन द सर्किट फाइंड द हीट डिसिपेटेड अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इन 2 सेकेंड। तो ये लो 20 वोल्टेज दिया है यहां पर, ये यहां नहीं दिया, ये यहां दिया 20 वोल्ट, ओके। फिर यहां पर
एक 5 ओम का रेजिस्टेंस है, चलो थोड़ा दूर बना देते हैं, इतना नजदीक रह के भी क्या करेगा ये, है कि नहीं। 5 ओम, ये है 3 ओम, ओके ये इतना दिया, ठीक है। वैल्यू लिख देते हैं, 5 ओम 3 ओम, ये 5 ओम है, 3 ओम है, 6 ओम है, ये 3 ओम। फिर से सवाल क्या है, सवाल है फाइंड द हीट डिसिपेटेड, फाइंड द हीट dissipated across each resistance in 2 सेकेंड। इतना कम समय दिया है कि नहीं, 2 सेकेंड क्या क्या दिया देख लेते हैं, ठीक है। चलिए आइए बढ़िया से पढ़ते हैं। हर एक रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया है, आर दिया है ना, आर इज गिवन, आर गिवन, ओके। 2 सेकेंड हर एक के लिए यूज करना है, तो टाइम दिया है। तो देखो दोनों में से कोई भी फॉर्मूला हो, आर और टी तो दिया है। अब डिपेंड करना हमें किस पर, कि आई निकालें या वी, आई निकालें या वी। तो दोनों ही नहीं दिए हैं, लेकिन वोल्टेज दिया है, ठीक है ना, वोल्टेज दिया है, दिया है, दिया है, दिया है, तो हम इसे यूज कर लेते हैं, है ना। चलिए कैसे यूज करेंगे, ये देखो दोनों ये पैरेलल में है क्या, जी हाँ ये लग तो रहा है पैरेलल में, जी हाँ लग रहा है, लग रहा है क्या पैरेलल ही है, क्योंकि यहां से कोई करंट जाएगा तो वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, सही है। कुछ उधर जाएगा कुछ इधर, क्या करंट सेम रहा, नहीं, करंट सेम नहीं रहा, मतलब क्या है वो पैरेलल में। चलिए पैरेलल में है तो एक नया सर्किट बना सकते हैं, क्या जाएगा, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आर वन इंटू आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू, करेक्ट। आर वन इंटू आर टू कितना आ जाएगा, 6 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस 3, 18 अपॉन 9 यानी कि 2 ओम, सही है, 2 ओम। चलिए 2 ओम है तो इसको हटा दें, इसको हटा करके 2 ओम लिख देते हैं, इसको हटा दिया, थ्री ओम, ये 2 ओम, ये 5 ओम, ठीक है। लिख लीजिए इसे, एक बार लिख लीजिए, मैं हट जाता हूं। हो गया लिख करके, चलिए अब इसमें हीट का हमें फॉर्मूला लगाना है, तो देखते हैं हीट का फॉर्मूला कैसे क्या लगेगा। ये वोल्टेज कितना, 20 वोल्टेज, चलिए ये तीनों सीरीज में है क्या, तीनों सीरीज में, सही ना, तीनों सीरीज में है। अगर तीनों सीरीज में है तो क्या क्या आ सकता है, तीनों ऐड हो जाएंगे, है ना। नाउ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी व्हाट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस is equal to R equivalent is equal to R1 plus R2 plus R3 यानी कि 3 plus 2 plus 5, कितना जाएगा 10 ओम। पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम, ठीक है, पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम। तो नया सर्किट बना दूं, 10 ओम, ट्वेंटी वोल्ट और ये 10। तो कहां तो देखो इतना बड़ा सर्किट, लास्ट में जाके बन गया कितना 10 ओम, मतलब वो बनाइए या फिर ये बनाइए सेम है, ठीक है। सेम है तो क्या करें, कौन सा पहाड़ तोड़ लिया हमने। तो देखो रेजिस्टेंस पता है, वोल्टेज पता है, करंट निकाल सकते हैं, I इक्वल टू वी बाई आर फ्रॉम ओम्स लॉ, वी बाई आर, करंट कितना आ गया 2 एम्पियर, और प्लस वाले टर्मिनल से ही करंट निकलता है, तो ये आ गया 2 एम्पियर, सही है। यानी कि बैटरी करंट कितना देगी 2 एम्पियर देगी, और इसीलिए हमने ये सारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला था। यानी कि इस सर्किट में भी करंट कितना था 2 एम्पियर था, और इसमें भी कितना है 2 एम्पियर ही था। तो ये सारी घटना हमने इसलिए की थी ताकि हम करंट निकाल सकें सर्किट का। अब देखो ये I इक्वल टू 2 एम्पियर यहां गया, और I इक्वल टू 2 एम्पियर यहां हुआ। उसके आगे की कहानी देखेंगे, पहले यहीं तक।
तो बताइए 3 ओम के रेजिस्टेंस में करंट कितना है? 2 एम्पियर। 3 ओम के रेजिस्टेंस में करंट कितना? 2 एम्पियर है। आर कितना? 3 है। टाइम कितना था? 2 सेकेंड। तो हीट जनरेटेड फॉर 3 ओम, हीट जनरेटेड इन 3 ओम इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, आई स्क्वायर, आई कितना? 2, आर कितना? 3 इंटू टी 2 सेकेंड, 4 हो गया। 4 इंटू 3 12 इंटू 2 24 वैट। ठीक है, लिखिए इसे और बाकी के रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना। एक और बताऊंगा इसमें पॉइंट, फिर आपको करना बाकी का, है ना? नहीं कर पाएंगे? कर लेंगे भाई, आसान है। आगे बढ़ा जाए, चलिए मैं ये मिटा दे रहा हूं। ओके, अब देखिए इसका हमने हीट जनरेशन निकाल लिया। अब ये दो लोग बचे और ये दो लोग भी बचे, ये सॉरी एक अकेला बचा वो तो, ठीक है। अब देखिए इसमें यहां जैसे ही करंट 2 एम्पियर जाएगा तो दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि हमें वोल्टेज निकालना पड़ेगा। इसको अलग बना रहा हूं, डायग्राम को देखिए। आसान है, कुछ नहीं, मैं समझा जा रहा हूं, कुछ नहीं है ना। 6 ओम 3 ओम, ये 2 एम्पियर इधर जाएगा। अब यहां कितना करंट गया, यहां कितना गया नहीं पता ना, करंट नहीं पता, लेकिन दोनों पैरेलल में है, दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो वोल्टेज सेम रहेगा। याद करो पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज क्या रहता है? सेम रहता है। तो इसके ऊपर अगर वोल्टेज V है तो इसके ऊपर भी वोल्टेज कितना रहेगा? V ही रहेगा। ठीक है, सही है ना? चलिए, तो इनका जब पैरेलल कॉम्बिनेशन हमने निकाला तो रेजिस्टेंस कितना आया? 2 ओम। यानी कि ये लिखो दोनों रेजिस्टेंस या फिर वो लिखो, बात एक ही। अब अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन बना के हम बात करते तो यहां से करंट कितना जाता? 2 एम्पियर। और इसमें भी कितना जाता है? 2 एम्पियर। इसके ऊपर वोल्टेज कितना आता? 4 वोल्ट। V इक्वल टू आई आर। सही है, आई कितना? 2 है, करंट कितना, रेजिस्टेंस कितना? 2 है। 2 इंटू 2 4, यानी कि इसके ऊपर वोल्टेज 4 होता और इसके ऊपर भी 4 ही होता, क्योंकि दोनों किस में है? पैरेलल में। ठीक है, अब आसान हो गया, देखो खेल खत्म। इसका हीट अक्रॉस द 3 ओम, इसका निकाल लेते हैं। चलिए, वोल्टेज पता है अब इसका, वोल्टेज कितना? 4 वोल्ट है ना, ये भी 4 वोल्ट ही है। ठीक है, चलिए, तो वी स्क्वायर बाई आर टी। वी कितना? 4 का स्क्वायर, आर कितना? 3, टी कितना? 2। तो ये आ जाएगा 16 इंटू 2 अपॉन 3। तो इसको सोल्व कर लेना बस। ठीक है, जो भी आएगा। H6 कितना आ जाएगा? 6 ओम के अक्रॉस हीट, ये तो 32 अपॉन 3 हो गया, और क्या पॉइंट में लेकर आना है। ठीक है, चलिए, H6 वी स्क्वायर अपॉन आर टी। वी स्क्वायर कितना? वी स्क्वायर 4 ही है। 16 अपॉन आर कितना? 6 है, इंटू टाइम कितना? 2 हो गया, 16/3। सही है, जूल। अरे जूल था ना, एनर्जी है, गलत लिख दिया है ना, जूल आएगा। वेट तो पावर हो जाता। और 5 ओम में आपको निकालना, 5 ओम में आपको निकालना है। आंसर कितना आएगा? लेट मी से, यस, कितना आना चाहिए? आई कितना जाएगा? 40। ठीक है, 40 या फिर 45। मैं ऑप्शन दे देता हूँ, चलिए ऑप्शन दे या क्या करें? चलिए आप ही बता देना, डायरेक्ट, छोटा तो सवाल है। ठीक है, ओके। तो इसी के साथ हम आज का लेक्चर कंप्लीट करते हैं, और उम्मीद है कि समझ में आया होगा। इन केस अगर कोई छोटा मोटा डाउट रह भी जाता है तो आप बताइए, लाइव क्लास अरेंज किया जाएगा। ठीक है, और या फिर आप कमेंट भी कर सकते हैं कहीं यूट्यूब पर या जहां पर भी आप देख रहे हैं, या फिर कमेंट करने की पॉसिबिलिटी नहीं है तो आप सीधा सा ग्रुप में डालिए या फिर मेरे पास मैसेज कीजिए कि सर ये डाउट है, आपके लिए लाइव क्लास लिया जाएगा एट द मोमेंट। ठीक है, चलिए टाटा, बाय बाय।